अब खबरें विस्तार से और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले दरअसल कल ईडी की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया था और आज अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम सुनवाई है। अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। ईडी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी या फिर सजा बरकरार रहेगी केजरीवाल की, ये बड़ा सवाल है। इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है। चुनाव से पहले क्या अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, क्या राहत आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को मिलेगी, ये देखना होगा। सब कुछ कोर्ट के फैसले पर अब निर्भर करता है कि अगली रात अरविंद केजरीवाल की बाहर बीतेगी या फिर जेल में ही कटेगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज फैसला सुनाया जाएगा इस पर। हालांकि ईडी शुरुआत से ही विरोध कर रही है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला, जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत यानी कि इंटरिम बेल आज मिलेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। ईडी की तरफ से दलीलें जो दी गई हैं उसमें जमानत दिए जाने का विरोध किया गया है। अब आज कोर्ट में केजरीवाल की जीत होती है या फिर ईडी के लिए अच्छी खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल रही है, ये देखना होगा। इस पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। दरअसल लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और उससे पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से राहत के लिए अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज कोर्ट का फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज इस पूरे मामले पर अपना आदेश दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ईडी की तरफ से हलफनामा दायर किया गया। ईडी के हलफनामे में केजरीवाल की जमानत का विरोध किया गया है। चुनाव प्रचार का अधिकार ना तो मौलिक है और ना ही संवैधानिक है, ये ईडी की टीम की ओर से कोर्ट में कहा गया। दलील ईडी की टीम की ओर से तमाम तरह की दी गई हैं। साथ ही साथ हलफनामा भी कल ईडी की टीम की ओर से दाखिल किया गया। इस पर ज्यादा डिटेल्स में ले लेती हूँ। मेरे साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। आशीष, आज का दिन कितना बड़ा और अहम है अरविंद केजरीवाल के लिए? इससे पहले तमाम सुनवाइयों पर अगर गौर करें तो संकेत मिले हैं कि कोर्ट की तरफ से राहत मिल सकती है केजरीवाल को। आज कितने बजे इस पूरे मामले पर फैसला संभव है आशीष? नहीं, देखिए अंजलि, आज सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला रिजर्व जो ऑर्डर आता है सुबह 10:30 बजे की, वो टाइमिंग नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट दरअसल सुनवाई करेगा। पहले सुनवाई इस बाबत करेगा क्योंकि आज कल देर शाम ईडी ने एक हलफनामा दाखिल किया जिसमें ईडी ने कई अहम बातें कही। पहली बात ये कही कि किसी को भी पोल कैंपेन के लिए न्यायिक हिरासत से बाहर निकालना यानी बाहर निकलने का आदेश देना ना ही उसका मौलिक अधिकार है, ना ही उसका संवैधानिक अधिकार। दूसरा, पिछले 5 सालों में 123 जो चुनाव हुए हैं देश में हुए हैं और कभी भी किसी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए बाहर नहीं निकाला गया। तीसरी बात, पिछले 5 सालों में जो 123 चुनाव हुए हैं उनमें जेल में रहते हुए यानी न्यायिक हिरासत में रहते हुए लोगों ने पर्चा भी भरा, नामांकन भी भरा, कुछ उम्मीदवार जीते भी, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। चौथी अहम बात, इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल किंगपिन है, उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। पांचवी अहम बात, अगर इसी आधार पर जमानत दी जाने लगी कि उन्हें पोल कैंपेन करना हो तो कल एक किसान आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए कि उसकी फसल के कटने का समय हो गया है, उसे जमानत दी जाए। अगर उसे जमानत नहीं दी जाती है तो उसे नुकसान होगा। सातवीं अहम बात, ठीक उसी तरह किसी भी कंपनी का एक एमडी आ जाएगा ये कहते हुए कि उसकी कंपनी घाटे में चल रही है या फिर उसकी कंपनी दिवालिया होने वाली है, उसे जमानत दी जानी चाहिए। आठवीं अहम बात, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले देता है तो एक नजीर हो जाएगा। नवीं अहम बात, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई सारी जो याचिकाएं हैं वो दाखिल होने लगेंगी। और 10वीं अहम बात, आप सीएम और आम आदमी में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं क्योंकि कानून अरविंद केजरीवाल के लिए भी वही है जो एक आम नागरिक के लिए है। ये तो वो 10 बातें हैं जो ईडी के हलफनामे में है। अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से कल देर शाम एक आपत्ति दर्ज कराई गई सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में। पहली बात उसमें यह कही गई कि जो ईडी ने हलफनामा दाखिल किया है वो कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। दूसरी अहम बात, जब कोर्ट ने ईडी से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा ही नहीं तो ईडी ने हलफनामा दाखिल क्यों किया। तीसरी अहम बात, ईडी ये चाहती है कि कल यानी आज जो ऑर्डर आना है वो ऑर्डर ना आए।
चौथी अहम बात, ईडी के हलफनामे को कोर्ट को ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाना चाहिए। पांचवी अहम बात, ईडी का जो हलफनामा है वो दुर्भावनापूर्ण है और उसे खारिज कर देना चाहिए। तो ये 5 अहम बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई हैं। अब हम आ जाते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग पर कि अब कोर्ट में होगा क्या। देखिए, क्योंकि आज कोर्ट ने ऑर्डर के लिए इस मैटर को नहीं लगाया है, कोर्ट ने इसमें हियरिंग के लिए लगाया है। तो अब चूंकि इस पूरे मामले को 2 अलग-अलग हिस्सों में अदालत ने कर दिया है। पहला वो मामला है जो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने याचिका दाखिल की, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और हिरासत इन दोनों को वैध करार दिया था। पहला तो वो भाग है। दूसरा भाग, क्या अरविंद केजरीवाल को पोल कैंपेन के लिए, क्योंकि अभी दिल्ली में पोल कैंपेन है, उसके बाद पंजाब में है, तो क्या उसके लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जा सकती है या नहीं, इन 2 अलग-अलग हिस्सों में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। तो आज जो पहली सुनवाई होगी वो दूसरे वाले हिस्से में होगी, यानी अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत दी जा सकती है या नहीं। क्योंकि जो मेन मैटर है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया है, ईडी के अरेस्ट को चैलेंज किया है, राउत एवेन्यू कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया है जिसमें उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तो उस पर लंबी सुनवाई होगी। वो चैप्टर बाद में आएगा, तो पहले इस चैप्टर को निपटाना है। अब देखना यह होगा कि ईडी की तरफ से जो दलीलें दी गई उसका अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में क्या काट करते हैं, किस तरह की बातें रखते हैं और अदालत का क्या आदेश रहता है। आदेश आज ही आएगा ये तय मान के चलिए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। अगला जो हफ्ता है वो लास्ट वर्किंग डे है गर्मियों की छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट का। तो अमूमन ऐसे जब लास्ट वर्किंग डे वीक होता है तो फिर उसमें काम बहुत ज्यादा होता है, तो इस तरह के लंबे मामलों पर सुनवाई नहीं हो पाती। बिल्कुल, यानी कि फैसले का दिन तो आज ही है। अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर सजा बरकरार रहेगी, ये देखना होगा, इस पर निगाहें रहेंगी। आप बता रहे हैं आशीष की फैसला तो आज ही आएगा, यानी कि आज का दिन तो बड़ा है केजरीवाल के लिए। अगर राहत मिल जाती है अरविंद केजरीवाल को तो फिर ये कितनी बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए रहेगी, क्योंकि 25 तारीख को दिल्ली में लोकसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। नहीं, आप इस चीज से देखिए, आज दरअसल इस फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी है। बात यहाँ आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात यहाँ अरविंद केजरीवाल की नहीं है, बात एक ऐसे फैसले की है जो फैसला आज तक कभी भारतीय इतिहास में दिया ही नहीं गया। उस फैसले की जिसको लेकर कई याचिकाएं कभी दाखिल हुई हैं लेकिन कभी इजाजत नहीं मिली। तो आप ये मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी को तो राहत मिलेगी ही, लेकिन एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। कल को के कविता ये कहेंगी कि 13 तारीख को तेलंगाना में चुनाव है, तो उन्हें चुनाव में क्यों ना जाने दिया जाए। मनीष सिसोदिया कहेंगे मुझे भी तो जाने दिया जाए, मुझे भी तो पोल कैंपेन, मैं भी तो वो स्टार हूं। अगर आप आम आदमी पार्टी की सूची देखें तो जो उसमें स्टार प्रचारक में मनीष का भी नाम है, सत्येंद्र जैन का भी नाम है, सत्येंद्र जैन भी कहेंगे। हेमंत सोरेन क्यों पीछे रहेंगे भाई, वो भी आएंगे, कहेंगे कि नहीं हमें भी दी जाए, हमने भी तो अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है। तो एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। कल को हो सकता है कि जितने भी इस समय बड़े जो नेता है वो अलग अलग जेलों में बंद है, वो भी इस तरह की मांगने लगे। कल को कोई किसान आ जाए, कल को कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति आ जाए और ये कहे कि भाई मुझे भी दिया जाए, मैंने भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। तो ऐसे तमाम सवाल होंगे। ये इतना आसान इसका जवाब देना नहीं होगा, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा और जो भी फैसला होगा उसके प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जितनी आसान अरविंद केजरीवाल को उनकी डगर दिख रही है उतनी आसान होगी नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आशीष कहा कि कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां इस पूरे मामले पर की गई हैं उससे संकेत अरविंद केजरीवाल के पक्ष में मिले हैं, और ये भी ठीक है जैसा कि आप बता रहे हैं कि फैसला तो ऐतिहासिक होगा और फिर सब सामने आएंगे, क्योंकि इससे पहले और भी कई चुनाव हुए हैं जिसमें खुद उम्मीदवार जेल में रहे हैं और उन्हें इस तरह से इजाजत नहीं मिली है कि कोर्ट जेल से बाहर आकर वो प्रचार प्रसार में हिस्सा ले सके। ऐसे में ऐतिहासिक तो होगा ही ये फैसला आज का। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि 123 जो चुनाव हैं उनका जिक्र किया है। पिछले 5 सालों में जो हमारे मुल्क में 123 चुनाव हुए हैं उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी उम्मीदवार को केवल या फिर उम्मीदवार छोड़िए, आप किसी भी नेता को इसलिए इजाजत मिली हो कि वो पोल कैंपेन कर सके। उम्मीदवार को तो इजाजत मिलती नहीं है। यहाँ पर तो अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार भी नहीं है, अरविंद केजरीवाल तो पार्टी के संयोजक हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें पोल कैंपेन के लिए इजाजत दी जाए। तो ये बड़ा मुश्किल है, ये राह इतनी आसान नहीं है जितनी आसान दिख रही है आम आदमी पार्टी को। हालांकि उम्मीद सबकी तरफ, न्यायालय की तरफ है। और जहां तक रही बात ऑब्जर्वेशन की, जो आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का जिक्र किया, हमने कई मामलों में देखा है कि जहां सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से हमें यह लगता है कि इस मुवक्किल को यानी इस क्लाइंट को रिलीफ मिल जाएगी, ऐसा होता नहीं है।
क्योंकि वो सवाल जवाब का राउंड होता है और हम उससे समझ लेते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का मूड है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ये समझना और जानना चाहता है कि अगर हम ऐसा आदेश देंगे तो उसके प्रभाव क्या होंगे, नहीं देंगे तो उसके प्रभाव क्या होंगे। ये सवाल जवाब के राउंड होते हैं जिससे काफी हद तक ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कोर्ट का मूड क्या होता है। लेकिन कई बार मैंने देखा है, 17 सालों में मैंने देखा है कि अंत में फैसला पूरी तरह से पलट जाता है। चलिए आज देखते हैं क्या होगा, अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर जेल में ही अरविंद केजरीवाल को रहना होगा। फिलहाल आपका शुक्रिया आशीष इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। खबरें इंडिया न्यूज पर आगे भी रहेंगी जारी, फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे